क्या आप कभी एक ऐसे फॉरेस्ट में गए हैं जहां इतनी शांति थी कि आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई दे? यह खालीपन की शांति नहीं, बल्कि हजारों छोटी छोटी फुसफुसाहटों से भरी शांति है। यही है कश्मीर के जंगलों का जादू। इमेजिन करो कि आप ऊंचे चिनार पेड़ों के नीचे खड़े हो, उनकी पत्तियां एक हरी कैनोपी बना रही हैं जो सूरज की रोशनी को जमीन पर नाचते हुए पैटर्न में फिल्टर करती है। यहां की हवा कुछ अलग है। पाइन नीडल्स, गीली मिट्टी और कुछ वाइल्ड फ्लावर्स की खुशबू है जिनका आप नाम भी नहीं ले सकते। ये आपकी स्किन पर ठंडी लगती है, जैसे पहाड़ों से ही एक जेंटल कैरिस मिल रहा हो। ये सिर्फ पेड़ों का कलेक्शन नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीडिंग वर्ल्ड है। हर पत्ती, हर स्ट्रीम और हर शैडो में एक कहानी छुपी है जो सुनाए जाने का इंतजार कर रही है। दुनिया अक्सर कश्मीर की ग्रैंड ब्यूटी की बात करती है, उसकी बर्फ से ढकी चोटियां, उसकी शांत झीलें और उसकी वाइब्रेंट वैलीज। हम इन ग्रैंड लैंडस्केप्स को फोटोज और फिल्म्स में देखते हैं, लेकिन इस पैराडाइज की असली सोल, असली जादू डिटेल्स में है। ये पत्तियों की हल्की सरसराहट में है जो हवा से नहीं, बल्कि किसी बहुत बहुत छोटे जीव के नीचे से हिलने से होती है। ये छोटे रक्षक कौन है इस हरे भरे किंगडम के? ये सेंटिनल्स। वे खूंखार बाघ या राजसी चील नहीं है। वे छोटे, अक्सर अनदेखे जीव हैं जो फॉरेस्ट फ्लोर रेंगते उड़ते और भागते हैं। एक बटरफ्लाई को इमेजिन करो, एक कश्मीर लाडोगा जिसके पंख भूरे और सफेद के जटिल पैटर्न से सजे हैं, जैसे एक चलती फिरती कलाकृति। ये एक वाइल्ड फ्लावर से दूसरे पर फड़फड़ाती है, न केवल अपने भोजन के लिए बल्कि एक पवित्र मिशन पर। हर मूवमेंट नाजुक है। फिर है मधुमक्खियां, हिमालयन हनीबी, एपिस सेराना। हिमालय को सोचो, जिसका शरीर इंजीनियरिंग का एक अजूबा है, जिसमें महीन बाल होते हैं जो पराग के दानों को मखमली कोट की तरह फंसा लेते हैं। बीटल्स को नहीं भूलते, अंडरग्रोथ के कवचधारी शूरवीर। वे फॉरेस्ट के भारी भरकम उठाने वाले और इंजीनियर होते हैं। वे फॉरेस्ट की पूरी संरचना के लिए आवश्यक हैं। इन छोटे जीवों द्वारा निभाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक नाजुक परफॉर्मेंस है, पॉलिनेशन का एक साइलेंट बैले। यह फॉरेस्ट में जीवन की नींव है। इसके बिना वाइब्रेंट कलर्स फीके पड़ जाएंगे, फल उगना बंद हो जाएंगे। कश्मीर के विशाल सेब के बागों की कल्पना करें, जिनके लिए यह फेमस है। हर कुरकुरा रसदार सेब एक नाजुक सुगंधित फूल के रूप में अपना जीवन शुरू करता है। उस फूल को फल बनने के लिए पराग का एक दाना एक फूल से दूसरे फूल तक जाना चाहिए। उसे एक मैसेंजर, एक पंख वाले कुरियर की जरूरत है। उसका रोएंदार शरीर एंथर्स से रगड़ता है, हजारों छोटे पीले पराग के दाने इकट्ठा करता है। जब वह अगले फूल पर उड़ती है, इनमें से कुछ पराग स्टिग्मा पर रगड़ जाते हैं। तितलियां, पतंगे रात की शिफ्ट संभालते हैं, यहां तक कि कुछ प्रकार के भृंग भी, जो विशेष फूलों की तेज गंध से आकर्षित होते हैं, अपने कठोर खोल पर पराग ले जाते हुए एक फूल से दूसरे फूल पर घूमते हैं। हर कीट विशिष्ट होता है, एक चाबी जो एक विशिष्ट फ्लोरल लॉक में फिट होती है। परागणकर्ताओं की यह विविधता सुनिश्चित करती है कि जंगल में हर प्रकार के पौधे, सबसे ऊंचे पेड़ से सबसे छोटी जड़ी बूटी तक प्रजनन का मौका पाते हैं। यह प्रक्रिया पूरे इकोसिस्टम को चलाने वाला इंजन है। पॉलिनेशन से पैदा होने वाले फल और बीज पक्षियों, भालुओं, बंदरों और अनगिनत अन्य जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत है। वे अदृश्य किसान हैं जो मुफ्त में काम करते हैं और यहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी सुनिश्चित करते हैं। परागणकर्ता का बैले सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं है, यह जंगल का मौलिक आर्थिक और पारिस्थितिक लेन देन है। हर जीवित चीज को अंततः पृथ्वी में वापस लौटना होता है। एक जंगल में इसका मतलब है गिरी हुई पत्तियां, टूटी हुई शाखाएं, मरे हुए पेड़ और जानवरों के अवशेष। अगर यह सामग्री बस ढेर होती रहे तो जंगल अपने ही कचरे में दम घुट जाएगा। जमीन एक अभेद्य चटाई बन जाएगी, नए बीजों को अंकुरित होने से रोकेगी और पानी को जड़ों तक पहुंचने से रोकेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता दूसरे अनसंग हीरोज की टीम की वजह से। डिकम्पोजर्स, यह प्रकृति की सफाई करने वाली टीम, शांत रिसाइकलर जो दिन रात काम करते हैं ताकि मौत को वापस जीवन में बदल सकें, यह सुनिश्चित करते हुए कि बड़े चक्र में कुछ भी बर्बाद न हो। इस क्रू में सबसे आगे दीमक और बीटल हैं। वे अंदर गहराई तक बिल बनाते हैं, जटिल गैलरी और सुरंगें बनाते हैं, लॉक को अंदर से तोड़ते हैं। उनके लार्वा अपना जीवन उसे चबाते हुए बिताते हैं। वे विनाश के एजेंट नहीं हैं, वे परिवर्तन के एजेंट हैं। वे जटिल बंद पोषक तत्वों को तोड़ रहे हैं और उन्हें मिट्टी में ऐसे रूप में वापस कर रहे हैं जिसे पौधे फिर से उपयोग कर सकते हैं।
उनके साथ काम कर रहे हैं चींटियां और केंचुआ। चींटियां जंगल की सतह को साफ करती हैं, केंचुए मिट्टी को हवा देते हैं। उनकी लगातार बिल खोदने से मिट्टी को हवा भी मिलती है, जिससे पेड़ों की जड़ों को सांस लेने और मजबूत होने में मदद मिलती है। यह नवीनीकृत मिट्टी नए पौधों, वाइल्ड फ्लावर और फर्न के लिए उपजाऊ बिस्तर बन जाती है। इसके बजाय यह एक पालना है। पॉलिनेशन डिकम्पोजिशन कश्मीर के कीड़े मास्टर बिल्डर हैं, वे आर्टिस्ट भी हैं। विनम्र चींटी पर विचार करें। परिष्कृत आर्किटेक्ट, सोशल इंजीनियर। ये अंडरग्राउंड फॉर्मिकरीज सिर्फ रैंडम बिल्ड नहीं है। अपने बच्चों को पालने, भोजन स्टोर करने, अपने कचरे का प्रबंधन करने चींटियां सिर्फ बिल्डर नहीं, वे किसान और पशुपालक भी हैं। कुछ फीड्स एफिड्स को पालती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। बदले में वे हनीड्यू पाती हैं। यह सहजीवन जटिल पारिस्थितिक रिश्तों को दिखाता है। वे केवल जंगल में नहीं रहते, वे इसे आकार दे रहे हैं अब बुनकर। मकड़ियां, अरैक्निड, कीट नहीं, उनका जीवन कीट जगत से जुड़ा है। ऑनर्ब वेवर्स ज्यामितीय जाले बनाते हैं। ओस से चमकता जाला, ये जाले इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। रेशम पाउंड वाइज स्टील से भी मजबूत, उनकी क्राफ्ट की वैरायटी हैरान करने वाली है। वे शांत शिकारी, संतुलन के बुनकर। कश्मीर जैसी प्राचीन और संस्कृति से समृद्ध भूमि में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्राकृतिक दुनिया लोक कथाओं और विश्वास की ताना बाना में बुनी हुई है। जंगल के छोटे जीव केवल जैविक जीव नहीं हैं, वे पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों के पात्र हैं। भव्य कहानियां देवताओं या राजाओं की बात कर सकती हैं, लेकिन शांत फुसफुसाहटें अक्सर छोटे लोग की बात करती हैं। ये पश्चिमी अर्थों में परी नहीं है, बल्कि जंगल की आत्माएं हैं और उनके रूप अक्सर कीड़ों से जुड़े होते हैं। एक चमकीली रंगीन तितली कभी कभी पूर्वज की आत्मा मानी जाती थी। मधुमक्खियों का झुंड घर का दौरा, अच्छे भाग्य और समृद्धि का संकेत। मधुमक्खियां लक्ष्मी की दूत, उनका सम्मान अनिवार्य। मकड़ियां धैर्य और भाग्य का प्रतीक। जटिल जाले को किस्मत के रूपक के रूप में देखा जाता है। गुफा की कहानी, मकड़ी ने जाला बुना और सताने वालों को भटकाया। विनम्र चींटी, अथक काम और समुदाय का प्रतीक। आलसी टिड्डा बना मेहनती चींटियां, सिखावनी कहानी। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वे ज्ञान के वाहक हैं। प्रकृति और छोटे जीवों का सम्मान सिखाती हैं। इन छोटे हीरोज के इंपॉर्टेंस को सच में समझने के लिए आपको उनकी दुनिया में डूबना होगा। फॉरेस्ट को अपनी पांचों इंद्रियों से एक्सपीरियंस करना होगा। आइए दृष्टि से शुरू करते हैं। पहाड़ों के भव्य नजारों से परे देखें और सूक्ष्म दुनिया को देखें। एक ड्रैगन फ्लाई के पंखों पर इंद्रधनुषी चमक देखें। एक बटरफ्लाई के स्केल्स के जटिल मोज़ेक जैसे पैटर्न को नोटिस करें। एक मॉसी रॉक पर चींटियों के अनुशासित सिंगल फाइल मार्च को ऑब्जर्व करें। देखें कि कैसे एक लेडीबग, पॉलिश किए गए लाल और काले रंग का एक छोटा गुंबद एक ही पत्ती के हरे महाद्वीप को नेविगेट करता है। फॉरेस्ट सूक्ष्म कला का एक गैलरी है, रंगों और पैटर्न का एक कैलाइडोस्कोप, जिसे आप तभी अप्रिशिएट कर सकते हैं जब आप धीमे हो और करीब से देखें। अब अपनी आंखें बंद करो और सुनो। हजारों मधुमक्खियों की गुनगुनाहट सुनो। घास में छिपे एक क्रिकेट की तेज ऊंची पिच वाली चहचहाहट सुनो। एक पाइन ट्री की खुरदरी, गांठदार छाल को महसूस करो। पेड़ों के आधार पर बिछी हुई ठंडी नम काई में अपनी उंगलियां फेरो। एक गिरी हुई पत्ती उठाओ और उसकी नाजुक भंगुर बनावट को महसूस करो, ये जानते हुए कि जल्द ही इसे डिकम्पोजर द्वारा मिट्टी में बदल दिया जाएगा। अपने हाथ पर एक चींटी के चलने की हल्की गुदगुदी महसूस करो। पाइन की तेज साफ खुशबू है, बारिश के बाद गीली मिट्टी की समृद्ध गंध है और वाइल्ड फ्लावर की मीठी सुगंध है। यह संवेदी सिम्फनी, दृश्य, ध्वनियां, बनावट और गंध जंगल के कीटों के अथक काम से बनी और बनाए रखी जाती है। अब आइए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। आइए कल्पना करते हैं कि कश्मीर का जंगल अपने छोटे नायकों के बिना कैसा दिखेगा। पहले तो यह ज्यादा अलग नहीं लगेगा, लेकिन जल्द ही एक गहरी और परेशान करने वाली शांति छा जाएगी। हवा में हल्की गुनगुनाहट गायब हो जाएगी। क्रिकेट की चहचहाहट रुक जाएगी। जो वाइल्ड फ्लावर घास के मैदानों को रंगों से रंगते हैं, वे गायब होने लगेंगे। मधुमक्खियां और तितलियों के बिना जो उनके पराग को ले जाती हैं, वे अगली पीढ़ी के लिए बीज पैदा करने में विफल रहेंगे। हरे भरे सेब के बाग बंजर खड़े रहेंगे। उनकी शाखाएं फूलों से भरी होंगी जो कभी फल में नहीं बदलेंगी। जंगल का रंग पैलेट फीका पड़ जाएगा। हवा के गहने, तितलियां अब सूरज की किरणों में नहीं नाचेंगी। फॉरेस्ट फ्लोर सड़ांध का एक ऐसा दृश्य बन जाएगा जो कभी अपना चक्र पूरा नहीं करता। मिट्टी बंजर
बांझ और मृत हो जाएगी। बारिश का पानी फंसी हुई जमीन में घुस नहीं पाएगा, जिससे कटाव होगा और भूस्खलन होगा। जानवरों के अवशेष वहीं पड़े रहेंगे जहां वे गिरे थे, धीरे धीरे मम्मी बन जाएंगे। पूरी खाद्य वेब इतनी जटिल रूप से बुनी हुई धागे धागे करके खुल जाएगी। अंततः यह विनाश उन मानव समुदायों तक पहुंचेगा जो अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर करते हैं। प्रदूषित पानी और अस्थिर जमीन, इन छोटे प्रतीत होने वाले महत्वहीन जीवों का नुकसान एक भयावह पतन को ट्रिगर करेगा, एक स्वर्ग को बंजर भूमि में बदल देगा। कश्मीर के जंगलों की कहानी कनेक्शन की कहानी है। एक भव्य वेब, सबसे बड़ा पहाड़, सबसे छोटी चींटी। ये छोटे कीड़े जंगल के निवासी नहीं, वे उसका जीवन रक्त हैं। परागणकर्ता, रिसाइकलर, आर्किटेक्ट और संतुलन के रखवाले। वे जंगल को सांस लेने, बढ़ने और पनपने की अनुमति देते हैं। हमारा उन्हें प्रोटेक्ट करने का पवित्र कर्तव्य है। हानिकारक कीटनाशकों से बचें, देशी वाइल्ड फ्लावर लगाएं, कुछ हिस्से जंगली छोड़ें, गिरी हुई पत्तियां वहीं रहने दें, मृत लकड़ी सड़ने दें। हमें उनके कहानीकार बनना चाहिए। बच्चों के साथ कहानियां साझा करें, मकड़ी के जाले को आश्चर्य से दिखाएं, मधुमक्खी को छोटा किसान बताएं। शिक्षा और जागरूकता हमारे सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। कश्मीर के जंगलों का भाग्य उनके सबसे छोटे सदस्यों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आज आइए हम एक वादा करें, करीब से देखने का वादा, ध्यान से सुनने का वादा, इस धरती पर हल्के से चलने का वादा। तितली, मधुमक्खी, बीटल, चींटी करीब से देखने का वादा, इन उनके सहयोगी, उनके रक्षक और उनकी आवाज बनने का वादा।